बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर अमान। आप देख रहे हैं बाबर अमान ऑफिशियल फॉर यू। आज लेक्चर नंबर 41 इसको डिस्कस करेंगे। और इससे पिछले जो लेक्चर है मैं 37 आपको करवाया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी। वो जी टेस्ट उसमें लग रहा था। जी टेस्ट के लिए मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें आपने देखनी है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है और दूसरा आपने देखना है कि वहाँ पे सैंपल साइज कितना है। अगर सैंपल साइज ग्रेटर दैन और इक्वल हो कि 30 या 30 से ज़्यादा हो तो उस में जी टेस्ट अप्लाई होगा, जो टेस्ट स्टैटिक्स है उसके अंदर। 3 का मैंने कहा था कि जी है, टी है और काई है। तो जी के लिए ये शर्त थी और दूसरी शर्त ये थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तब भी जी टेस्ट लगता है। या स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएंस आपको दिया हुआ हो तो वेरिएंस का आप रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो वहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे, तो फिर भी जी टेस्ट लगता था। टी टेस्ट के लिए ये है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है और आपका सैंपल साइज लेस देन 30 है, तो जो सैंपल आपने लिया वो सैम्पलिंग करते हुए आपने जो साइज़ लिया है वो लेस देन 30 है, उसके लिए आप टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया। टी टेस्ट के क्वेश्चन हैं और टी टेस्ट के क्वेश्चन ये पीछे 40 लेक्चर के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इस लेक्चर को भी कवर कर लेता हूँ 40 को, क्योंकि टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इससे पीछे जहाँ पे जी टेस्ट अप्लाई हो रहा था, जी टेस्ट के लिए मैंने आपको शराइत बता दी हैं जी। तो वहाँ पे आपने जी टेस्ट का ही इस्तेमाल करना है। जी ये जी टेस्ट चल रहा है यहाँ से, और इसी लेक्चर के अंदर जाके आगे टी टेस्ट भी आ रहा है। तो टी टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि टी टेस्ट उस वक्त अप्लाई होगा टी इज़ इक्वल टू मीन सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रूट एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो है वो समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट लिए। ये 90% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है। ये जितना ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है एक, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा उसके ऊपर मैं अपना टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे भी वो इंटरवल ही है लेक्चर 40 के अंदर। और ये आगे जो आ रहा है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर टी टेस्ट है, और टी टेस्ट को मैं आज लेके चलता हूँ 40 और 41 को, दोनों लेक्चर्स। टी टेस्ट के लिए मैंने आपको कहा कि सैंपल साइज लेस देन 30 हो, तो फिर आपने वहाँ पे बगैर सोचे समझे कि वो सैंपल साइज था लेस देन 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है कि आप यहाँ पे टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है जस्ट ह्यूमन वेट इज़ अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, वी कैन expect the height of the animal of any particular species to be normally distributed. Suppose that for 5 years zoologist has been involved in the extensive
research project regarding the animal of one particular species based on his research experience. तो यहाँ पे उसने वो कुछ दिया हुआ है आपको 66 सेंटीमीटर, वो कह रहा है कि हाइट जो है वो पर्टिकुलर एनिमल जो है उसकी एग्ज़ाम जो है उसकी 66 सेंटीमीटर, और फिर वो सैम्पलिंग लेता है तो उसके पास जो डेटा आता है 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ये हमारे पास आ रहे हैं। तो टेस्ट क्या करना है? इन द लाइट ऑफ दिस, वो कह रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट ऑफ द एनिमल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज जो है क्या है वो 66 सेंटीमीटर। वो जो ये मखसूस किस्म एग्ज़ाम की जो जानवर हैं जो उनकी जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, 66 होनी चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस आपका क्या है कि आपकी जो एनिमल है उसकी जो हाइट है वो 66 होनी चाहिए। H0 इज इक्वल टू 66। ये हमारा कौन सा है? ये पॉपुलेशन की जो मीन हमारा एवरेज उसने कहा कितनी, ये पॉपुलेशन है, ठीक है 66। एंड H1 इज अल्टरनेटिव दैट इज अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड दैट वुड बी मीन इज डज नॉट इक्वल टू 66। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे आप अमूमन जो रखते हैं वो 0.05 रखते हैं, 5% का रखते हैं इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। जो ये टाइप 1 एरर होती है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट करना होता है और वो ट्रू होता है और उसको एक्सेप्ट करना होता है, उस सूरत में आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर यहाँ पे आ जाती है। तो उसके ये चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05। टेस्ट स्टैटिक्स के अंदर हम देखें तो इसका जो फार्मूला है T इज इक्वल टू मीन सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये डिवाइडेड बाय रूट n जो है इसको हम मल्टीप्लाई बाय रूट n लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है T के अंदर जो है आपने इफ़ H0 इज़ ट्रू। अच्छा, आपको टेबल का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टेबल जो आपने याद रखने हैं कि 1% पे, 5% पे और 10% पे जो आपका है वो डेटा जो है उसकी वैल्यू 1 टेल टेस्ट के लिए और 2 टेल टेस्ट के लिए कितनी होती है, ये याद होनी चाहिए। अब T के लिए भी जो टेबल है उसमें एक चीज़ का इजाफा हुआ है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको हम कहते हैं n-1। n-1 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये इसके अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है x है और इसका स्क्वायर ले लिया हमने, यहाँ पे मीन मालूम की। ये मीन वो है जो अब हमारे पास पॉपुलेशन की नहीं बल्कि सैंपल की है। कौन सी है? सैंपल की। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा ना, अगर हम कैलकुलेट हमें वेरिएंस दिया हो तो वहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो फिर वहाँ पे जी टेस्ट आता है और सैंपल साइज भी लार्ज है। यहाँ पे सैंपल साइज जो है लार्ज इनफ नहीं है। यहाँ पे जो n है वो दिया हुआ है वो 10 है, 10 तो 30 से लेस देन है। और दूसरा ये है कि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप ले जाके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो 3.01 इंचेस का आया है, ये फार्मूला लगाने से और फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करके आया है, ठीक है जी। तो टी टेस्ट लगा, यहाँ पे टी टेस्ट हमने वैल्यू पुट किया, हमारे पास जो है सैम्पल मीन वो 67.8 थी और पॉपुलेशन 66 थी, डिवाइडेड बाय हमने किया उसको रूट 10।
ये हमारे पास आ गई। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.89। अब हमने क्रिटिकल रीजन को बताना है, तो वो आपकी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है 1.89। टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू जो है आपके पास वो आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास टेबुलेटेड क्योंकि 0.025 ये क्या हुआ है कि हमारे पास जो ये 0.025 कहाँ से आया है, यहाँ पे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को साथ में लगाना है। आपके पास जो पहले आप नहीं लगा रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन टी टेस्ट के अंदर आके डिग्री ऑफ फ्रीडम का जिक्र करना है। आपके पास वैल्यू आई है जो सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ तक वही कैलकुलेशन है, फार्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है जो यहाँ तक ये फार्मूले के अंदर हल्की सी चेंजिंग आई है, लेकिन तरीकाकार यहाँ तक वही है। यहाँ से आगे जो तब्दीली आ रही है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आ रही है और टू टेल टेस्ट के लिए 0.025 ये वैल्यू उस वक्त आई है कि हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 किया है। जो हमारे पास एरर जो आई थी 0.05, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया है। जो आपका टाइप 1 एरर आई है 0.05, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया है। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेटिव जो आया था वो आया था डज नॉट इक्वल टू 66। यही अल्टरनेटिव हमने कहा था कि मीन डज नॉट इक्वल टू 66। अल्टरनेटिव हमने देखा कि वहाँ पे क्योंकि इक्वल टू 66 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि या वो लेस देन होगी या वो ग्रेटर देन होगी, या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। तो यहाँ पे टू साइडेड पे आपका टू टेल आपका जो डायग्राम बनेगी वो टू टेल्ड होगी। इसके लिए हमने डिवाइडेड बाय 2 किया है इसको। वन टेल के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते, टू टेल के लिए हमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास जो आई था टाइप 1 एरर अल्फ़ा आया था टी ग्रेटर देन अल्फ़ा ओवर 2। यहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय एन जो है n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो यहाँ पे 2.262 आया। अब ये हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 2.262। ये रिजेक्शन रीजन जो है वो हाईलाइट किया गया है और सेंटर में एक्सेप्टेंस रीजन है। वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 2.262 आई है। तो देखें ये 2.262 जो वैल्यू आई है, आपके पास जो यहाँ पे आंसर आया है वो फॉल कहाँ पे करेगा। पहले तो हम कहते थे कि टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से लेस देन होनी चाहिए या ग्रेटर देन होनी चाहिए, पिछले जो जी टेस्ट में था। यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू का हमने कहा कि वो 2.262 के हिसाब से आए। अब हम देखते हैं कि टी हमारे पास 1.89 आया है, 1.89 आया है और वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये इधर आएगी, इस एरिया में आएगी, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो ये राइट हैंड साइड पे आएगी प्लस की वैल्यू से, और 2 से छोटी है 1.89 है, तो ये 1.89 जो है वो इस तरफ आएगी। ये एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू फॉल हो रही है, लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये है कि जो आपका मीन है वो 66 है। एक्सेप्ट करने की सूरत में आपका मीन आपने क्या डिफाइन किया था कि वो नल हाइपोथेसिस आपका 66 है। तो ये आ गई है जी आपके यहाँ पे वैल्यू
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई हुई होगी। और ये मैं चाह रहा था कि 41 लेक्चर को शुरू किया जाए, लेकिन इसमें एक और टॉपिक है जो 2 मीन्स के लिए है, पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन के यहाँ पे है, तो इसको भी बताना ज़रूरी है क्योंकि इसमें फार्मूले में थोड़ी सा डिफरेंस है। SP जो है वो इस्तेमाल हो रहा है ये सामने स्क्रीन के ऊपर 1/n1 और प्लस 1/n2, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।